मुझे ज्ञात है रावण में असुर भाव उजागर हो रहे हैं। स्वर्ण लंका पाकर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसका बड़ा भाई होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे सही शिक्षा दूं। अर्थात उसे सत्य का ज्ञान कराने के लिए हम उससे युद्ध करेंगे। अलकापुरी की सेना असुरों की शक्ति को कुचल कर रख देगी। तब मेरा अनुज सत्य से परिचित होकर असत्य का मार्ग छोड़ देगा। आक्रमण! अलकापुरी महाराज धन कुबेर की जय! दशानन लंकेश्वर रावण की जय! दशानन लंकेश्वर रावण की जय! 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 अलकापुरी पति धन कुबेर की जय! 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 दशानन लंकेश्वर रावण की जय! दशानन लंकेश्वर रावण की जय! 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 अलकापुरी पति धन कुबेर की जय! 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 संग्राम! आक्रमण! हमारी वरदानी शक्ति से भयभीत होकर कहां छुप गए हो भीरू कुबेर? आओ, सामने आओ और हमारे प्रहारों का सामना करो। आओ! मेरे प्रहारों का सामना कर। निर्लज्ज रावण, तू किसी कृपा के योग्य ही नहीं। तुझे अपना छोटा भाई समझकर और तेरी उपलब्धियों से प्रसन्न होकर मैंने तुझे अपनी स्वर्ण लंका पुरस्कार में दी थी, किंतु तू किसी पुरस्कार के योग्य ही नहीं। मेरे कृपा का तूने अनुचित अर्थ निकाला दुष्ट। मेरे प्रहार तेरे अत्याचारों से संसार को मुक्ति प्रदान करेंगी। धन की आराधना करने वाले कुबेर शक्ति के उपासक रावण को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। किंतु तुझे ज्ञात नहीं है, रावण का नाम सुनकर बड़े बड़े शूरवीर अपना अस्तित्व भूलकर रावण के चरणों में लौटने लगते हैं। अपने आप अपनी प्रशंसा ना कर अहंकारी रावण, मुझसे युद्ध कर। तुझे अपने दुस्साहस का फल इसी समय मिल जाएगा। तू मुझे दुस्साहस का फल चखाएगा? तू निर्बल भीरू कुबेर, यदि तू जीवित रहने का इच्छुक है तो अभी इसी क्षण अपना पुष्पक विमान मेरे चरणों में समर्पित कर मेरी जय जयकार कर। कदापि नहीं। तू कृपा और उपकार के योग्य ही नहीं। तू दुष्ट है और दुष्टता की भाषा ही समझेगा। मूढ़ बुद्धि रावण, मैं ये युद्ध तुझे दंडित करने के लिए नहीं, अपितु तुझे शिक्षित करने के लिए कर रहा हूं। ले, संभाल मेरा प्रहार। रावण, तू बार बार भ्रमित होकर अलकापुरी में कुछ मांगने आए। इससे पूर्व मैं तुझे न्याय, नीति और मर्यादा का पाठ पढ़ाता हूँ। काल से भी अधिक विकराल रावण अब तेरी मृत्यु का घंट कैसे बजाता है, देख।
अब बचा ले अपना मृत्यु खंड। सावधान रावण। अन्याय, अत्याचार और निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है रावण। जिस बड़े भाई ने तुम्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वर्ण लंका सहर्ष प्रदान की, उसकी हत्या का विचार कर अपने आप को स्वार्थी न बना। जा, लौट जा यहां से। क्षमा प्रार्थी हूं पितामह, किंतु इस समय मैं आपकी आज्ञा पालन करने में असमर्थ हूं। मैंने अपनी माता कैकसी को वचन दिया है कि मैं कुबेर का पुष्पक विमान प्राप्त किए बिना उन्हें अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो रावण? तुम्हारी माता केकसी मेरी भी माता है। उनको दिए हुए वचन की पूर्ति करना तुम्हारी भांति मेरा भी कर्तव्य है। यदि तुमने इस बात का उल्लेख पहले किया होता तो इतने निर्दोष व्यक्तियों का रक्तपात न होता। जिस तरह मैंने तुम्हें स्वर्ण लंका प्रदान की थी, उसी तरह मैं तुम्हें पुष्पक विमान भी प्रदान करता हूं। कुबेर, भविष्य में कीर्ति गाथा तुम्हारे स्वभाव की प्रशंसा में कभी संकोच नहीं करेगा। रावण, ऐसे आदर्श भाई के प्रति उपकार व्यक्त करो। इससे तुम स्वयं गौरवान्वित हो और साथ ही मन में संकल्प करो कि अपने भाई के प्रति द्वेष नहीं रखोगे। पितामह, मैंने कुबेर को पराजित किया है। इसका अर्थ यह है कि मैंने इससे पुष्पक विमान अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। यदि आप बीच में ना आते तो यह भीरू यमलोक में होता। दशानन लंकेश्वर की, दशानन लंकेश्वर की, दशानन लंकेश्वर की। विनाश काले विपरीत बुद्धि। स्वामी, विगत कई दिनों से एक प्रश्न ने मुझे व्यग्र कर रखा है। माँ का हृदय सदा अपने पुत्रों के कल्याण के लिए ही व्यग्र होता है। निश्चित ही यह व्यग्रता उसी भाव को लेकर उत्पन्न हुई होगी। अंतर्यामी, इस संसार में उत्पन्न होने वाले हर प्रश्न का उत्तर तो आप हैं। क्या मेरे मातृत्व की प्रशंसा कर आप मेरी व्यग्रता का शमन नहीं करेंगे? अवश्य देवी। तुम त्रेता के इस नवीन युग को लेकर चिंतित हो? हाँ स्वामी, क्या दैवी शक्तियाँ इस त्रेता युग में उतनी प्रभावशाली नहीं रहेंगी जितनी सतयुग में थी? देवी पार्वती, इस वर्तमान त्रेता युग और समाप्त हुए सतयुग में अंतर इतना ही है कि दैवी शक्तियां सतयुग में अधिक शक्तिशाली थी और असुर शक्ति का नाश करने में सक्षम थी। अर्थात इस त्रेता युग में दैवी शक्तियों की सामर्थ्य क्षीण हो जाएगी। हाँ पार्वती, पुण्यों के पृष्ठों पर पाप की उपस्थिति हो जाने के कारण दैवी शक्तियां आसुरी शक्तियों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर पाएंगी। इसका परिणाम क्या होगा स्वामी? युग परिवर्तन के कारण साधारण मानवों में भी आसुरी शक्तियों का प्रभाव दृष्टिगोचर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप मानवों और असुरों में अंतर करना कठिन हो जाएगा। ये तो अत्यंत घातक स्थिति होगी स्वामी। स्थिति कितनी भी अधिक घातक क्यों ना हो पार्वती, अंत में विजय सत्य की ही होगी। जानती हो क्यों? क्यों स्वामी? क्योंकि हर युग के सहस्त्र व्यक्तियों के मध्य एक ऐसा व्यक्तित्व जन्म लेता है जो अपने कर्मों से संपूर्ण युग की धारा को मोड़ने में समर्थ होता है। व्यक्ति, व्यक्तित्व, इन दोनों में क्या अंतर है स्वामी? देवी पार्वती, व्यक्ति में ही व्यक्तित्व प्रकाशित होता है। यही कारण है कि यकायक इसमें अंतर करना संभव नहीं होगा। किंतु व्यक्ति तथा व्यक्तित्व दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। अर्थात व्यक्ति सीमित है
क्षणजीवी, अस्थाई तथा स्थूल, किंतु व्यक्तित्व सूक्ष्म है, असीम है। उसमें स्थायित्व की मात्रा अधिक होने के कारण व्यक्तित्व की धारा सदा प्रवाहमान रहती है। वो युगों युगों तक संसार को अपने कर्मों से प्रकाशित कर समाज का मार्गदर्शन करती है। आपकी प्रसन्नता इस बात का संकेत कर रही है कि आपकी चिंता का शमन हो गया। हाँ स्वामी, इस युग के एक व्यक्तित्व से मेरा साक्षात हो गया है। तुम जमदग्नि परशुराम की बात कर रही हो? हाँ स्वामी। निस्संदेह श्री हरि विष्णु का यह मानवीय अवतार युगों युगों तक संपूर्ण संसार को प्रकाशित तथा सुगंधित करता रहेगा। इस प्रसन्नता का एक कारण ये भी है स्वामी कि माँ तो अपने पुत्रों के कल्याण की चिंता ही करती है, किंतु पिता उसकी यथोचित व्यवस्था भी करता है। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। अहोभाग्य अहोभाग्य, आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के एक साथ दर्शन हुए, वो भी गहन चर्चा में लीन रहते हुए। नारद, तुम्हारे आगमन से चर्चा जीवंत हो उठती है। इस समय तुम्हारे आगमन पर हमें भी प्रसन्नता है। नारायण नारायण। माता, आपकी जीवित चर्चा को अधिक जीवंत करने के लिए मैं यहाँ एक जीवंत प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। नारद, इस समय तुम जो प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हो वह हमें ज्ञात है, किंतु उस दुखद प्रसंग में जीवंतता कहां से उत्पन्न हो गई? क्षमा स्वामी, ये तो चर्चा परिचर्चा के विरुद्ध कार्य है। अर्थात आप तथा नारद सांकेतिक भाषा में बात करते रहें और मैं सूत्र जोड़ने का प्रयास ही करती रहूं। पार्वती, लंकेश्वर रावण ने अलकापति कुबेर को युद्ध में परास्त कर उसका पुष्पक विमान हस्तगत कर लिया है। उससे भी अधिक आश्चर्य यह है कि इस दुखद प्रसंग में भी नारद जीवंतता ढूंढ लाया। नारायण नारायण। भोलेनाथ, मेरा जीवंत प्रश्न ये है। विनम्र, सदाचारी, न्यायप्रिय एवं आपके परम भक्त कुबेर को दुष्ट दुराचारी रावण ने कैलाश के समीप ही पराजित कर दिया, परंतु आपने उसकी कोई भी सहायता नहीं की। अपने भक्त के साथ अन्याय करने वाले को आपने दंड नहीं दिया। नारद, अन्याय को उसके अन्याय का दंड अवश्य मिलेगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। भोलेनाथ, यह कैसा दंड है? दुराचारी रावण का अहंकार सदाचारी कुबेर के पुष्प विमान को प्राप्त कर 7वें आसमान पर पहुंच गया। नारद, दुराचारी को कभी कभी दंड तत्काल ही प्राप्त हो जाता है तथा कभी कुछ समय पश्चात। अर्थात? तनिक प्रतीक्षा करो, तुम्हें तुम्हारे इस अर्थात का उत्तर मिल जाएगा। नंदी, आज्ञा स्वामी। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति विमान द्वारा हमारा कैलाश क्षेत्र पार करेगा, किंतु तुम अपनी शक्ति से उसे तब तक रोके रहोगे जब तक हम उससे भेंट न कर लें। जो आज्ञा स्वामी। नंदी, ध्यान रहे, तुम वानर मुखी रूप धारण करो तथा समस्त शिवगणों को अपने साथ लेकर जाओ। जो आज्ञा स्वामी। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। अपने सदाचारी विनम्र बड़े भाई कुबेर से कृतज्ञता करने वाले रावण को हमसे मिलना ही होगा नारद, और यह मिलन वास्तव में विचित्र होगा।